कुटिया नंबर 8 है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप आते हैं बंसीवट दर्शन करने के लिए तो इस बंसीवट के घने जंगल में कुटिया नंबर 8 पर आकर के इस दिव्य वृक्ष के दर्शन जरूर कर सकते हैं। इस कुटिया में जो है मैंने दिखाया आपको कि आप जैसा कि देखें बड़ा ही सुंदर सा प्रांगण बाबा जी ने बनाया हुआ है। और ये देखें इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। ये देख पाएँ आप, तो ये गोरा वृक्ष राधा रानी है दोस्तों, और सांवला वृक्ष यानी कि काला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण सांवले थे, काले थे, राधा रानी गोरी थी। तो यहाँ पर उनके एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन होते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक ही थे, वो जो थे एक ही थे, उनका प्राण एक ही था। लेकिन द्वापर में जब इस ब्रजभूमि में अवतरित हुए तो लीला करने के लिए उन्होंने अलग अलग शरीर धारण करके यहाँ पर अवतरित हुए। लेकिन वो रियल में एक ही है दोस्तों, उनका प्राण एक ही है। और उस बात का प्रमाण ये वृक्ष है दोस्तों। इस वृक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर देखें तो हाथ के पंजे बने हुए हैं। बाबा जी ने दर्शन हमें कराया। बाबा जी हम चाहेंगे एक बार दर्शन करा दें। हाथ के पंजे के निशान है ना? हाँ, ये हाथ के पंजे के निशान है। अच्छा अच्छा, ये जो पूरा हाथ का पंजा बनना है। हाँ, ये पूरा हाथ का पंजा बना हुआ है। जी जी दोस्तों, ये देखें यहाँ पे हाथ के पंजे के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। राधा रानी के हाथ के पंजे हैं और ये गोरा वृक्ष राधा रानी है और ये वाला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण है। दोनों एक दूसरे का आलिंगन किए हुए हैं दोस्तों इस स्थान पर। तो अभी एक कुटिया के जो मैंने दर्शन कराया वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मयूर रूप के साक्षात दर्शन हो पाए थे। और इस कुटिया में भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन हो पा रहे हैं दोस्तों। ये देखें आप, ये दिव्य दर्शन मैं करा पा रहा हूँ आपको बंसीवट के इस जंगल में बाबा जी लोगों के, संत लोगों के कुटिया के प्रांगण के अंदर दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि बाबा जी लोगों की कुटिया के प्रांगण के अंदर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी साक्षात विराजमान रहते हैं दोस्तों। यहाँ पहरा देते हैं, अपने भक्तों अपने संतों की रक्षा करते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार के दर्शन होते हैं इस कुटिया में भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दोस्तों। ये दिव्य दर्शन है, ये अलौकिक दर्शन है दोस्तों, जिसके मैं आपको करा पा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के, एक जड़ से दो वृक्ष यानी कि एक प्राण से दो शरीर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हैं। ये देखें, है ना दोस्तों दिव्य अलौकिक दर्शन बाबा जी के इस कुटिया में। तो चलिए अभी चलते हैं और भी दर्शन कराते हैं आपको इस बंसीवट के घने जंगल में। अभी दोस्तों हम एक और कुटिया में आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी एक बाबा जी की कुटिया है संत की। चलिए इसके अंदर भी प्रवेश करते हैं और इसके अंदर भी आपको दर्शन कराते हैं और देखते हैं कि इस कुटिया के अंदर, बाबा जी की इस कुटिया के अंदर किस प्रकार के दर्शन होते हैं। तो चलें चलते हैं। हम जो है बाबा जी की कुटिया में प्रवेश कर चुके हैं और बाबा जी से हमने परमिशन ली है दोस्तों। तो बाबा जी ने आज्ञा दी है और बाबा जी की इस कुटिया में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं वृक्ष के रूप में। और बाबा जी से ही हम संपूर्ण दर्शन करेंगे। बाबा राधे राधे। राधे श्याम राधे राधे। हम चाहेंगे आप यहाँ के जो भी दर्शन आप कराएं। राधे राधे। अगर दोस्तों आप देख पाए तो बाबा जी की कुटिया की रमणीयता दिव्य। बाबा जी ने भगवान के लिए झूला भी बनाया हुआ है, ये देखें आप। नहीं, इसमें तो मोर झूलते हैं। इसमें मोर यानी वो भगवान ही है। हाँ, मोर झूलते रहते हैं, भोजन वोजन करते हैं ना, खाना वाना खाते हैं। जी जी। इसमें ठाकुर जी झूलते नहीं, मोर झूलते हैं। ठाकुर जी का झूला अलग है, दिखा देता हूं। अच्छा जी जी। ठीक है, जो प्राकृतिक झूला है वो मैं दिखाता हूँ जी। ये मोर खाना वाना खाते हैं ना इसमें। अच्छा अच्छा। यहाँ पे बहुत मोर वगैरह भोजन करते हैं। बाबा इस बंसीवट के जंगल में कितनी संख्या है मोरों की? देखो निर्धारित तो हम गिन के नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ पे कम से कम अभी थोड़ा मोर ने सब अंडा उंडा दे रखे हैं। अच्छा अच्छा। और बाजरा कट रहा है ना, खेत उत में है मोर। यहाँ पे 40-50 मोर मोरनी यहाँ पे हमेशा रहते हैं। यहाँ पे हाँ जी। गोपीनाथ बाबा के नाम पे फेसबुक पे है। जी जी। उसमें लाइव छोड़ता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, राधे राधे। इधर आइए। ऐसे एक दो मोर तो भी आपको यहीं पे घूमते फिरते मिल जी। जाएगा। दर्शन हुए थे 3-4 मोर के। अच्छा अच्छा। ये पहले शिवलिंग दर्शन करिए। अच्छा अच्छा। भोलेनाथ गोपी बन के आए थे ना महाराष्ट्र में। जी जी। ये शिवलिंग है। अच्छा अच्छा। ये शक्ति है साथ में। ये देखिए गोल घुमा हुआ है ना ये। जी जी। शिवलिंग के साथ पे शक्ति रहता है ना, खाली शिवलिंग नहीं रहता जी है। जी बिल्कुल। ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं गोल करके ऐसे, दिख रहा है? जी जी बाबा बिल्कुल। बीच में शिवलिंग है। ये शिवलिंग के दर्शन है दोस्तों। ये देखें आप,
भगवान भोलेनाथ महाराज लीला में आए हुए थे, तो यहाँ पे उनके दिव्य दर्शन है। ये शिवलिंग स्वरूप में ये दर्शन करें आप। अब यहाँ से वहीं से देखिए, ये जी। कृष्ण चरण है। ये यहाँ से घुटनों से नीचे को, ये देखिए पैर दिख रहा है। जी जी ये उंगलियां है, ये पैर है, ये घुंघरू है। ये पायल के घुघरू हैं। पायल नहीं है, घुंघरू है ये। अच्छा घुघरू है। हाँ, क्योंकि जी। ये कृष्ण चरण है ना। जी जी। ये राधा चरण है। इन पैर में पायल है, इस साइड पे दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा ये घुंघरू है। अच्छा अच्छा कृष्ण भगवान के पैर में जो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं ना, वो घुंघरू पहन के। अच्छा अच्छा। जी ठीक जी है ना, घुंघरू जी। है। और ये राधा चरण है। देखिए अच्छा अच्छा। जी जी देखिए, कृष्ण काला, राधा गोरी, एक ही वृक्ष है। जी बिल्कुल। काला गोरा दिख रहा है ना। जी बिल्कुल बाबा, स्पष्ट। आपको पायल इधर से दिखाता हूँ, राधा रानी का। ये रहा पायल। ये ये राधा रानी के पायल है। हाँ, ये देखिए डिजाइन दिख रहा है ना। ये जी जी बिल्कुल, पायल जैसा डिजाइन है बाबा। ये देखिए, जी। ये इस पैर का है। ये राधा रानी के चरणों का। हाँ, जी। ये दूसरा चरण इस पैर पे देखिए, पीछे है। यहाँ से अलग से दिख रहा है ना, कट दिख रहा है ना। ये हाँ हाँ, ये पीछे वाला पैर है। राधा रानी के दोनों चरण के दर्शन है। हाँ, ये इस चरण का ये पायल देखिए, दूसरा पायल है। देखिए अच्छा अच्छा। जी ये जी पीछे जा रहा है। ये जी 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 ये इस पैर का, ये यहाँ तक है। देखिए ये जी जी। दोस्तों, जैसा कि बाबा जी दर्शन करा पा रहे हैं, ये राधा रानी का दूसरा पैर है और ये वाला उनका दूसरा पैर, यानी दोनों पैरों के दर्शन है। ये देखें आप, ये पहले पैर में यहाँ पे आप देखें पायल के दर्शन। ये वाला पायल है। ये जी ये वाला। जी जी बिल्कुल। ये पीछे वाला इस पैर का पायल है। ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाबा। दोस्तों, इस वृक्ष में देखें तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं। राधा ये कृष्ण श्री कृष्ण जी के चरण हैं, ये राधा रानी के चरण हैं। श्री कृष्ण जी के चरण में यहाँ घुघरू बंधे हुए हैं, राधा रानी के चरण में यहाँ पायल बंधी हुई है। साक्षात दर्शन है भगवान के यहाँ पे। दोस्तों, इस कुटिया में बाबा जी के दिव्य वृक्ष के यहाँ भगवान के साक्षात दर्शन है। और ये गज महाराज को दिखाऊं? जी जी। यहाँ पे दोस्तों गणेश जी के भी दर्शन होते हैं। गणेश जी तो उधर से है। अच्छा, गणेश जी उधर हैं। ये हाथी है, गज महाराज है। अच्छा, हाथी। ये देखिए, हाथी का सिर है। अच्छा अच्छा। जी जी वहां से देखिए, ये आंख है। जी जी बिल्कुल। हाँ। ये कान है, मोर जी। उछलते ना, टूट गई है। अच्छा अच्छा। ये कान है। जी। ये सूंड है। देखिए, ये सूंड गई ऊपर। हाँ हाँ। जी बिल्कुल बाबा। हाँ। ये एक देखिए, दूसरा सूंड गया। देखिए, अच्छा। हाँ। ये देखिए, दो सूंड है ना, दो। जी जी ये दोनों मिल गया यहाँ पे। जी बिल्कुल बाबा। हाँ। ये देखिए, यहाँ पे कमल का फूल है। अच्छा। तो महालक्ष्मी के सामने दो हाथी रहते हैं कमल का फूल लेके। अच्छा अच्छा। तो राधा रानी महालक्ष्मी है ना, जी तो राधा रानी है ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ये बाबा। हाथी को आने का इसी का मतलब है। जी बिल्कुल। हाँ। अब आप उधर से घूम के जाएंगे ना, हाथी आपको साफ दिखाई देगा। उधर जाइए, अच्छा अच्छा। दोस्तों, यहाँ पे बड़े ही दिव्य अलौकिक दर्शन तो है। वहाँ जाइए। हाँ, ये देखिए, इधर वाला हाथी का कान है। हाँ बाबा, यहाँ से स्पष्ट है। ये आँख है। जी बिल्कुल। ये देखिए, नाक है। जी जी। ये सिर से सूंड ऊपर गई। हाँ बाबा बिल्कुल। हाँ ये दूसरे सूंड गई इधर। हाँ हाँ। ये गणेश भगवान है। देखिए, अच्छा अच्छा। यहाँ पे दोस्तों ये गणेश सूंड जी के देखिए, दर्शन। ये जी जी। गणेश जी है। उनका पूरा मस्तक है। मस्तक है, सूंड भी है यहाँ तक। देखिए, जी 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 बिल्कुल बाबा। आँख है। जी। ये भी आँख है। हाँ दोस्तों, यहाँ गणेश जी के साक्षात दर्शन है। ये आप दर्शन करें और ये देखिए, बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है। ये गणेश जी का सिर है और ये उनका नीचे तक सूंड लटकता हुआ आ रहा है। बाबा जी के इस कुटिया में बड़े ही दिव्य अलौकिक दर्शन है। दोस्तों, भगवान साक्षात विराजमान है वृक्षों में। ये दोस्तों, झूला है, ये गोपियों का झूला है। ये अच्छा, ये गोपियों का झूला है। यहाँ से लटका रखे हैं। देखिए, ये जी बिल्कुल बाबा। हाँ ये जिंदा है। ये ऐसा नहीं है। ये देखिए ना, हरा है। हाँ हाँ बाबा। हाँ। ये कहाँ से झूला है? देखिए, ये झूलते हैं इसमें। ये अच्छा यही अच्छा। झूला है। अभी वहाँ झूला बोल रहे थे ना, जी जी। वो तो मैं बनाया मोर के लिए। ये गोपियों का झूला है। ये अच्छा, उन्होंने कुदरती तौर पे बनाया हुआ है। ये जी बिल्कुल बाबा। हाँ। ठीक है, यहाँ जी, पे जी। मोर उड़ बैठ के झूलते हैं। अच्छा अच्छा। परिक्रमा कर भी लगाते हैं। जी मतलब किसी ना किसी रूप में यहाँ पे गोपियां झूलती रहती है। जी जी जी। वो निवृत्त कुंज है ये। ये निवृत्त कुंज है। हाँ, जी। ये देखें बाबा, ये दोस्तों, ये जो है ना, ये निवृत्त कुंज है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सखियों का कुंज है। अच्छा अच्छा। ये दूसरा जो है, सखियों का कुंज है। हाँ,
ये देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रवेश द्वार बना हुआ है कुदरती तौर पर। हाँ, निवृत्त कुंज में भी कुदरती तौर पर प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार बना हुआ है। बाबा जी की कुटिया के दर्शन और बड़े ही दिव्य ये पूरा अलौकिक। निकुंज है, ऊपर पूरे छत है चारों तरफ से, जी जी बिल्कुल, प्राकृतिक है ना। जी जी बिल्कुल। हाँ देखिए जैसे यहाँ से एंटर करेंगे आप, पूरा छत है, जी और बाहर से भी चारों तरफ से आपको देखेंगे, चारों तरफ से घिरा हुआ हाँ। है ना। जैसे आप बाहर से आपको कुछ पता नहीं चलेगा जी, क्या जी। है। प्राकृतिक तौर पर लताओं पताओं वृक्षों ने हाँ। छत बना रखा है। हाँ, यहाँ धूप भी बड़े मुश्किल से आती होगी। नहीं आती है, गर्मी नहीं में आती नहीं है। आती है। जी, यानी द्वापर में जैसा निकुंज हुआ करता था हाँ। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का लीला स्थली पे, बिल्कुल 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 वैसा ही आनंद यहाँ पे है। आपके सामने है, अब बिल्कुल साक्षात दर्शन है यहाँ पे। आपके सामने है। दोस्तों बाबा जी ने बड़े ही दिव्य दर्शन कराए। इन वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों के निशान के दर्शन है दोस्तों। उनके पायल घुघरू के निशान के दर्शन है। साक्षात श्री गणेश जी के, गजराज जी के दर्शन है। भगवान भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग के दर्शन है दोस्तों यहाँ पर। और यह जो है राधा रानी के सखियों गोपियों राधा रानी का कुदरती झूला है। ये देखें, जिस पर वो झूलते हैं आज भी दोस्तों। ये देखें यही झूला है दोस्तों भगवान का, राधा रानी का, श्री कृष्ण का, उनके सखा सखियों का, जिन पर वो झूलने के लिए आज भी नित्य प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। अभी दोस्तों बाबा जी के माध्यम से बाबा जी की कुटिया के अलौकिक दिव्य दर्शन आपने किया, और ये आप देख पाए तो यहाँ की लताओं पताओं वृक्षों में साक्षात भगवान के दर्शन है दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि बाबा जी ने दर्शन भी कराया। ये दोस्तों ठाकुर जी श्री जी के चरण है दोस्तों। ये इस वृक्ष में अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखें आप तो ये राधा रानी का चरण है दोस्तों। ये देखें, ये उनका पंजा है, और ये ठाकुर जी का चरण है दोस्तों उधर वाला, और ये ठाकुर जी का चरण है। देखें साक्षात दर्शन है दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे। और ठाकुर जी अपने चरणों में घुघरू बांधे हुए हैं, घुघरू के स्पष्ट निशान है। और राधा रानी अपने चरणों में पायल बांधी हुई है दोस्तों। थोड़ा सा आपको पायल के दर्शन कराता हूँ। तो ये देखें राधा रानी के पायल के निशान है दोस्तों। और यहाँ पर राधा रानी के दोनों चरण है दोस्तों। ये देखें, ये एक चरण ये है, दूसरा चरण पीछे से दिख रहा है आपको। तो राधा रानी के दोनों चरण है। ये देखें अब आपको स्पष्ट। और ये देखें ठाकुर जी के अंगूठा और उंगलियों के निशान है दोस्तों, उनके पैर के पंजे के बिल्कुल स्पष्ट निशान के दर्शन है। राधा रानी के चरणों के जो पंजे हैं उनके स्पष्ट दर्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक दूसरे का आलिंगन करते हुए यहाँ रास लीला कर रहे हैं। यहाँ पे उनके साक्षात पैरों के चरणों के दर्शन है। उनके पैरों में चरणों में घुघरू पायल बंधे हुए हैं, जिनके साक्षात दर्शन यहाँ पे है दोस्तों। बाकी चले दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और भी दर्शन कराते हैं आपको। जो है दोस्तों, हम आपको बंसी वट लेकर के चलते हैं। उस प्राचीन द्वापर युग के वट के वृक्ष के दर्शन कराते हैं, जिस पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी और 16,108 गोपियों ने नृत्य किया था, रासलीला किया था, जिसे महारास लीला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भी देखें बाबा जी की दिव्य कुटिया है, और बाबा जी ने अपना जो है यहाँ पे चारपाई बाहर निकाला हुआ है, यहाँ विश्राम करते हैं। और कुछ इस प्रकार के दर्शन हैं, बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों बंसीवट के इस घने वन में। और अत्यंत सुंदर, अत्यंत पौराणिक स्थान है दोस्तों। और अभी जो है हम आपको लेकर के चलते हैं दोस्तों बंसीवट, और बंसीवट के दर्शन कराते हैं। हमने बंसीवट के इस जंगल में दिव्य कुटिया के दर्शन कराए, दिव्य संतों के दर्शन कराया। अभी जो है देर न करते हुए हम चलते हैं बंसीवट। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों बंसीवट। द्वापर युग के 5,500 वर्ष पुराने उस वट वृक्ष के अब दर्शन कराएंगे आपको, जिसके ऊपर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी और 16,108 गोपियों ने रासलीला किया था, महारास लीला किया था। तो चलिए, ये वो सामने स्थान है, चलें आपको दर्शन कराते हैं। मित्रों, यही वो वट का वृक्ष है, यही वो दिव्य अलौकिक वट का वृक्ष है। ये दोस्तों भगवान के समय काल का वट का वृक्ष है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब श्रद्धालु भक्त आते हैं ना, तो इस वृक्ष से लिपट कर कान लगा करके ध्यान से सुनते हैं उस आवाज़ को। जी हाँ, उस बंसी की आवाज़ को, उस ढोलक की आवाज़ को, उस पायल की आवाज़ को इसमें सुनने का प्रयास करते हैं। जब महारास लीला के दौरान जो ध्वनि प्रकट हुई थी दोस्तों, ये देखें, जो भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो
कान लगा करके ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि इस वृक्ष से आज भी वही महारास लीला की ध्वनि सुनाई देती है। पायल की आवाज़ सुनाई देती है, ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है, मृदंग की आवाज़ सुनाई देती है और भगवान श्री कृष्ण की बंसी के साक्षात ध्वनि भी सुनाई देती है। दोस्तों, इन दिव्य वट के वृक्ष से अगर आप भी यहाँ आएंगे, ध्यानपूर्वक जो है यहाँ पे कान लगाकर सुनेंगे तो आपको भी जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, बंसी की आवाज़, ढोलक की आवाज़, पायल की आवाज़। ये दिव्य दर्शन है उस वट के वृक्ष के जिसके ऊपर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी। दोस्तों, और 16,108 गोपियों ने यहाँ पे नृत्य किया था, रासलीला की थी, महारास लीला किया था। दोस्तों, तो ऐसे दिव्य स्थान के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, इस वट वृक्ष की प्राचीनता, दिव्यता आप इसी बात से देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वट वृक्ष में कई वृक्ष जो है जन्म ले लिए हैं। इस एकमात्र वट के वृक्ष से इसके चारों तरफ कई वृक्ष जो है जन्म लिए हुए हैं और सभी वृक्ष, ये जितने वृक्ष आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये जैसा कि आप देख पाएँ, ये देखें आप, और इसी बात से आप इस वृक्ष की प्राचीनता, दिव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये गौचारण भूमि थी, एक हेलन भूमि थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आया करते थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ। यहाँ पर वो खेलने आया करते थे। दोस्तों, तो जब वो आते थे यहाँ पे खेलने के लिए, गाय चराने के लिए, तो गाय जब चरते चरते दूर चली जाती थी दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण इसी वट के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाया करते थे और ऊपर बैठ करके बंसी बजाते थे। दोस्तों, तो जब बंसी बजाते थे तो उनकी गायें बंसी की मधुर ध्वनि सुन के वापस पास लौट आती थी भगवान श्री कृष्ण के पास। तो यहाँ पर वो बैठ करके बंसी बजाया करते थे, अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। दोस्तों, तो एक बार जब यहाँ पर वो बंसी बजा रहे थे दोस्तों, तभी गोपियाँ आ गईं दौड़ी दौड़ी। यहाँ पर गोपियाँ 16,108 बताई जाती है दोस्तों, कि 16,108 गोपियाँ आई हुई थी इस स्थान पर। तो उन्होंने कन्हैया को देखा बंसी बजाते हुए। उन्होंने कहा, है कन्हैया, तुम बंसी बजाओ, हम नृत्य करेंगे, हमें रास लीला करनी है, हमें महारास लीला करनी है तुम्हारे साथ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे आप लोग तो इतनी बड़ी संख्या में हो, कैसे हम महारास करेंगे आपके साथ, कैसे रास लीला करेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमें करना है तो करना है आपके साथ महारास लीला। आप बंसी बजाओगे, हम नृत्य करेंगे। तो गोपियों ने बोला कि सबसे पहले तो हमारे लिए पानी का प्रबंध करो आप, जल का प्रबंध। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए अपने बंसी से श्याम तलैया प्रकट किया। सभी गोपियों ने उसमें आचमन किया, स्नान किया, श्रृंगार किया, घुघरू पहने, पायल पहने, और भगवान श्री कृष्ण ने भी घुघरू पहना। दोस्तों, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष पर बैठ करके बंसी बजाई और 16,108 गोपियों ने यहाँ पे महारास किया। दोस्तों, महारास किसे कहते हैं, रासलीला किसे कहते हैं? रासलीला या फिर महारास एक ही चीज़ है। दोस्तों, रासलीला से तात्पर्य यह है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनके सखा सखी ब्रजवासी जो है रासलीला किया करते थे। रासलीला से तात्पर्य भगवान बंसी बजाया करते थे, भगवान स्वयं घुघरू पहन करके नृत्य किया करते थे, उनके सखा सखी राधा रानी नृत्य किया करते थे और भजन किया करते थे। दोस्तों, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खेला करते थे। दोस्तों, तो इसी को रासलीला बोला जाता था। दोस्तों, तो इस स्थान पर उसी रासलीला को भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों संग किया था। दोस्तों, जी हाँ, भगवान स्वयं इस वृक्ष पर बैठ करके बंसी बजाए थे और 16,108 गोपियों ने यहाँ पर रासलीला किया था, महारास किया था। दोस्तों, आज भी वही ध्वनि सुनाई देती है इस वट के